हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हमने वर्ड प्रॉब्लम सारी ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम टेस्ट योर सेल्फ और लेट्स डू योर होमवर्क सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। MCQs, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। ठीक है, क्या करना है हमको, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें यहाँ बॉक्स के अंदर लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी 4,32,597 इज़ रिटन इन वर्ड एज। ठीक है, अब ये जो हमें फिगर दी है उसको हमें वर्ड्स में कैसे लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, 4,32,597। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ए। तो हमने यहाँ बॉक्स में लिख दिया ए। ठीक है, सेकेंड है 2,34,007 इज़ रिटन इन फिगर एज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वर्ड्स में दिया, हमें फिगर में लिखना है। क्या लिखना है, 2,34,007। ठीक है, तो फॉर्म ये करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है हमारा सी, तो हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे सी। विच इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है डिजिट उसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हम प्लेस वैल्यू ढूंढते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, लाख, सो इट इज़ 5 लाख। ठीक है, ऑप्शन डी, तो हमने यहाँ लिख दिया ऑप्शन डी। अ ट्रक ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, सो इट ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ डैश किलोमीटर इन 3 आवर्स। ठीक है, अब हमें सी क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ट्रक जो है वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 70 किलोमीटर्स। अब हमें बताना है कि वो ट्रक 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 3 × 70। सो 3 7 ज़ा 21 और 3 0 ज़ा 0। ठीक है, हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो आवर आंसर इज़ 210। ठीक है, तो ट्रक जो है वो 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 210 किलोमीटर्स। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। फिफ्थ देखते हैं। अ टेम्पो कैरीज 250 kg मैंगोज इन 1 ट्रिप, सो इट कैरीज 1250 kg मैंगो इन डैश ट्रिप। ठीक है, क्या बोला है हमको, एक जो टेम्पो है वो 1 ट्रिप के अंदर कितने मैंगोज कैरी करता है, 250 kg मैंगो कैरी करता है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि अगर 1250 kg मैंगो अगर कैरी करने हैं तो कितने ट्रिप्स में वो मैंगोज टेम्पो कैरी कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1250 को डिवाइड कर देंगे हम 250 से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 5। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, 5, बिकॉज 250 × 5 इज़ 1250। सो आवर आंसर इज़ बी। ठीक है, टोटल कितनी ट्रिप्स लगेगी, 5 ट्रिप्स लगेगी। ठीक है, सी नेक्स्ट लेट्स डू होमवर्क सेक्शन। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द डिज़ाइन ऑफ मैंगो इन डिफरेंट शेप्स एज पर द एग्जाम्पल गिवन बिलो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, 2 हमें डिज़ाइंस दी गई हैं। ठीक है, जिसमें मैंगोज़ यूज़ किए गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सन जैसा फिगर है, लेकिन जो रेज़ हैं वो क्या है, मैंगो का फिगर है। ठीक है, मैंगोज़ यूज़ किए हैं। यहाँ पे हमें एक मैन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसकी मूछें देखो, जो उसकी मुस्टैच है, ठीक है, वो क्या है, एक मैंगो के शेप की है। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है कि और एग्जाम्पल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और उसमें हमें मैंगो का शेप यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फ़िगर बनाया सी, इसको एक बेबी का फिगर कह सकते हैं, बिकॉज इट काइंड ऑफ लुक लाइक अ बेबी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया है, आइज़ के लिए भी एक मैंगो का शेप यूज़ किया है। ठीक है, और जो हेयर होते हैं उसके लिए भी मैंने 2 ही हेयर बनाए हैं। ठीक है, लेकिन मैंगो के शेप के बनाए हैं। ठीक है, फिर मैंने ईयर्स के लिए भी एक मैंगो का शेप लिया है। ठीक है, तो मैंगो का शेप लेके मैंने एक फेस बनाया है। इसी तरीके से आपको एक और फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसमें मैंगो का शेप होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है जिसमें एक मैंगो का शेप होना चाहिए। See on the next page, question number 2, draw 2 designs on the basis of the design of mango given below। ठीक है, जैसे हमें यहाँ 2 फिगर दी गई हैं। ठीक है, मैंगो ड्रॉ, मैंगो का फिगर है। ठीक है, उसमें फ्लावर्स वगैरह और सर्कल्स और डॉट्स यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा फिगर बनाए। ठीक है, इसे हम मेहंदी में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक और फिगर बनाया गया है। ठीक है, उसको कैरी बोलते हैं। ठीक है, मेहंदी में भी हम इसी तरीके के फिगर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें बोला है 2 और डिज़ाइंस बनानी है। ठीक है, इसी तरीके से, तो देखो यहाँ पे मैंने 2 डिज़ाइंस बनाई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बनाया है और यहाँ पे एक बनाया है।
तो ज़रूरी नहीं है आप भी सेम डिज़ाइंस बनाओ, ठीक है, आप इसी तरीके से और भी बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, एक मैंगो का फिगर होना चाहिए, अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये टफ़ लगता है तो आपको ईजी सिंपल सा डिज़ाइन अंदर ड्रॉ कर देना, ठीक है। अगर आपको ये ईजी लगता है तो आप अपने मन से कोई भी अच्छा ब्यूटीफुल सा पिक्चर, ठीक है, कोई भी ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, जंपिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, 25 वुमेन स्टार्टेड आमरा बैंक, ठीक है, 25 वुमेन्स ने क्या किया, एक बैंक स्टार्ट किया, ठीक है, आमरा बैंक। ईच वुमेन डिपॉजिट्स ₹125 इन बैंक एवरी मंथ, ठीक है। अभी जो 25 वुमेन्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करती है, हर महीने कितना डिपॉजिट करती हैं, 125 रुपीज़ डिपॉजिट करती है, ठीक है। टोटल कितनी वुमेन्स है, 25 वुमेन्स है, और हर एक वुमेन 125 रुपीज़ एवरी मंथ डिपॉजिट करती है। हाउ मच मनी इज़ डिपॉजिट इन द बैंक एवरी मंथ। अब हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि हर महीने कितना डिपॉजिट होता है बैंक में, ठीक है। फिर हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी विल बी डिपॉजिटेड इन 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर कितना डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले हम एवरी मंथ का निकालेंगे, ठीक है। तो 25 वुमेन्स हैं और एवरी मंथ 125 रुपीज़ डिपॉजिट कर रही हैं। सो नंबर ऑफ़ वुमेन्स आर 25 एंड ईच वुमेन डिपॉजिट्स ₹125, ठीक है। तो मंथली डिपॉजिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 125। सो देयरफॉर मनी डिपॉजिट इन द बैंक एवरी मंथ इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक है। यहाँ पे मैंने 125 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, सो हमें मिला 3125। देयरफॉर 3125 रुपीज़ आर डिपॉजिटेड इन द आमरा बैंक एवरी मंथ, ठीक है। एवरी मंथ कितना डिपॉजिट आता है, ₹3125। नाउ अब हमें क्या बोला है कि 1 ईयर में कितना डिपॉजिट आता है। अब जब 1 मंथ में इतना डिपॉजिट आता है तो एवरी ईयर कितना आएगा, तो सबसे पहले तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ। क्यों, क्योंकि हमें 1 ईयर का डिपॉजिट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। देयरफॉर मनी डिपॉजिटेड इन 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3125, ठीक है। 3125 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 37,500, ठीक है। तो 1 ईयर के अंदर 25 वुमेन्स जो हैं, ठीक है, टोटल कितना डिपॉजिट करती हैं, 37,500 रुपीज़। देयरफॉर 37,500 रुपीज़ विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक इन 1 ईयर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का ए दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड में 2 क्वेश्चंस और दिए हैं, तो हम ए वाला देखते हैं। रेखा बेन टुक अ लोन ऑफ ₹4,500 टू बाय अ हैंड कार्ट, ठीक है। क्या किया, रेखा बेन ने एक लोन लिया है बैंक से, ठीक है। कितने रुपीज़ का लोन लिया है, 4,500 रुपीज़ का, बिकॉज शी वॉन्टेड टू बाय अ हैंड कार्ट। शी पेड बैक ₹400 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एवरी मंथ कितना पे बैक किया है, ठीक है, यानी उनकी EMIs यानी मंथली इंस्टॉलमेंट उनको कितनी पे करनी थी, 400 रुपीज़ हर एक महीने उनको पे बैक करना था, ठीक है। लोन जब हम लेते तो हमें वापस भी तो करना पड़ता है बैंक को, ठीक है। तो उन्होंने 4,500 रुपीज़ का लोन ले लिया और एवरी मंथ वो कितना पे बैक करते थे, 400 रुपीज़ पे बैक करते थे, ठीक है। तो उन्होंने 1 साल तक हर महीने 400 रुपीज़ पे बैक किए, ठीक है। हाउ मच मनी डिड शी पे एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि उन्होंने इंटरेस्ट कितना पे किया। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उन्होंने 12 मंथ्स में कितने रुपीज़ पे किए। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ लोन है हमारा 4,500, सॉरी रेखा बेन का लोन अमाउंट है, ठीक है। हमने नहीं लिया है, किसने लिया है, रेखा बेन ने लिया है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड बैक एवरी मंथ, ठीक है। एवरी मंथ वो कितना पे बैक कर रहे हैं, 400 रुपीज़ पे बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 मंथ्स में उन्होंने कितना पे बैक किया होगा, तो देयरफॉर अमाउंट पेड बैक इन अ ईयर इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 12 4s are 48 एंड 12 zeros are 0, 12 zeros are 0, ठीक है। तो कितना पेमेंट पे बैक किया उन्होंने, 4,800। अब देखो आपको ये दिख रहा है कि उन्होंने लोन तो 4,500 का लिया था, लेकिन उन्होंने पे बैक कितना किया, 4,800 रुपीज़ बैंक को दिए। तो देखो ज़्यादा रुपीज़ पे किए हैं ना उन्होंने, बैंक को रिटर्न किया है, ज़्यादा रुपीज़ रिटर्न किया। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। बैंक हमें जब लोन देती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो इंटरेस्ट कितना था। तो हम क्या करेंगे, 4,800 माइनस 4,500 कर देंगे। नाउ अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट
इज इक्वल्स टू अमाउंट पेड इन अ ईयर माइनस अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, जितना हमने एक साल में पे किया है उसमें से माइनस कर देंगे हमारा जो लोन का अमाउंट था। सो 4800 माइनस 4500, ठीक है, तो ₹300। ठीक है, तो अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट इज़ ₹300, जो हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट था रेखा बहन का। ठीक है, वो कितना था? ₹300। ओके, अब क्वेश्चन बी देखेंगे। बी क्या है? ओके, लीना बेन टुक अ लोन ऑफ ₹21,500। ठीक है, लीना बेन ने क्या किया? एक लोन लिया। कितने का लोन लिया? 21,500 का लोन लिया टू बाय ग्राफ्टेड मैंगो प्लांट्स। ठीक है, एंड शी टुक अ लोन बिकॉज शी वांटेड टू बाय अ ग्राफ्टेड मैंगो प्लांट्स। ठीक है, एंड शी टुक अ लोन ऑफ ₹21,500। नाउ she paid back a total of ₹23,400 to the bank in a 1 year। ठीक है, उन्होंने क्या किया? कितना पेमेंट रिटर्न किया? ठीक है, कितना उन्होंने बैंक को पैसा लौटाया? तो 23,400। अब देखो, उन्होंने लोन तो इतना लिया था लेकिन उन्होंने इतना पेमेंट किया बैंक को। ठीक है, यानी ज़्यादा पेमेंट किया है। तो जो ज़्यादा पेमेंट किया है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, वो किसका पेमेंट है? इंटरेस्ट का पेमेंट है। ठीक है, हाउ मच मनी डिड शी पे बैक एवरी मंथ। अब हमें ये बताना है कि उन्होंने हर महीने कितना पेमेंट किया। तो हम क्या करेंगे? जितना उन्होंने टोटल पेमेंट किया उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा? एवरी मंथ कितना पेमेंट किया है वो पता चल जाएगा। ठीक है, सो अमाउंट पेड बैक इन 1 ईयर इज़ 23,400 एंड अमाउंट पेड बैक एवरी मंथ इज इक्वल्स टू 23,400 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे हम। जब हमने 12 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 1950। ठीक है, यानी उन्होंने हर महीने कितना पेमेंट किया है बैंक को? ठीक है, कितना पे बैक किया है? ₹1950। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। सी, फाइंड द टोटल कॉस्ट इन द टेबल। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब इसे हम ओरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हम ओरली करेंगे। ठीक है, लिख के नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। चलो सी, हमें यहाँ पे एक बिल दिया गया है। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस कितना है? 1500। ठीक है, और नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं? 2। तो एक मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस अगर 1500 है तो 2 मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस कितना होगा? तो हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखना है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 2 ज़ा 30। ठीक है, 15 2 ज़ा 30 हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 को है वो ये 2 0 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 15 2 ज़ा 30 और 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ 30। सो 2 0 ज़ार 0 एंड 2 0 ज़ार 0। ठीक है, अगर एक मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस 1500 है तो 2 मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस कितना होगा? 3000। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? 1500 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3, आ गया 3000। ठीक है, तो मिल गया कॉस्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्माकोल आइस बॉक्स। अब जो थर्माकोल आइस बॉक्स है उसका प्राइस कितना है? 2000 ईच। ठीक है, यानी एक थर्माकोल आइस बॉक्स कितने का है? 2000 का है। इसी तरीके से कितने आइटम्स है? 25 नंबर्स हैं। ठीक है, अगर 1 का प्राइस 2000 है तो 25 का कितना है? तो क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50, 25 मल्टीप्लाई बाई 0, 25 मल्टीप्लाई बाई 0, 25 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, 25 को अगर हम 3 टाइम्स 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टाइम हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये 3 ज़ीरोज़ यहाँ एंड में लगा देंगे। ठीक है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 25 इज़ 50,000। ठीक है, ये हो गया 50,000। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ बिग पॉट्स का प्राइस दिया है ₹800 ईच। ऐसे कितने पॉट्स हैं? 6। सो 6 8 ज़ा 48 और 6 0 ज़ार 0 एंड 6 0 ज़ार 0। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ हमने एंड में लगा दिए। ठीक है, तो 6 बिग पॉट्स। ठीक है, ईच ₹800 का कॉस्ट क्या आया हमारे पास? 4800। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे ट्रे एंड नाइफ़। ठीक है, ट्रे एंड नाइफ़ का प्राइस कितना है? 300। इसी तरीके से कितने ट्रे एंड नाइफ़ है? 20 ट्रे एंड नाइफ़ है। ठीक है, तो उसका प्राइस हमें लिखना है। सो 3 2 ज़ा 6 और कितने ज़ीरोज़ हमें लगा देने हैं?
3 ज़ीरोज़ लगा देने, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आपको नहीं आ रहा है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ बकेट का प्राइस दिया है, बकेट का प्राइस है 75, ठीक है। इस तरीके से 10 बकेट्स हैं, ठीक है। तो 10 बकेट्स का प्राइस कितना होगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 10 750, ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैन्स दिया है, एक कैन का प्राइस कितना है 40, तो 50 कैन्स का प्राइस कितना होगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 50। तो सबसे पहले 4 5 20 और एंड में कितने ज़ीरोज़ लगा देने, 2 ज़ीरो लगा देने, ठीक है। इस तरीके से हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब आपको टोटल कॉस्ट पता है तो आपको क्या करना है, ये सारे अमाउंट को ऐड कर देना है, ठीक है। ये सारे अमाउंट को क्या कर देना है, ऐड कर देना। दिस इज़ योर होमवर्क पार्ट, ठीक है। आप क्या करोगे, ये सारे अमाउंट को ऐड करके यहाँ लिख दोगे। सबसे पहले तो इसको ढंग से अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ढंग से अरेंज नहीं किया है, ठीक है। 50,000 वाला अमाउंट थोड़ा इस साइड चला गया। आप इसको कैसे अरेंज करके लिखोगे, सिर्फ इस तरीके से 3000 हो गया, ठीक है। ये 50,000 हो गया। नाउ 4,800, 6,000, 750 और 2,000, ठीक है। इस तरीके से परफेक्टली अरेंज करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलो और क्या करना है, टोटल करके यहाँ पे अमाउंट लिख देना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, व्हेन द पल्प इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैंगो इट वेज 1/3 ऑफ द मैंगो, ठीक है। क्या बोला है कि जब मैंगो के अंदर से पल्प निकालते हैं, ठीक है, जब मैंगो का जूस बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं, पल्प एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक है। उसी तरीके से जब हम मैंगो का पल्प निकालते हैं तो उसका जो वेट हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, क्योंकि जो सीड होता है वो निकल जाता है, ठीक है। और फिर जो लेयर होती है, ठीक है, ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, वो निकल जाता है, पील कर देते हैं हम उसको, ठीक है, पील्स निकल जाते हैं, तो वो सब वेट निकल जाता है, ठीक है। और पल्प का वेट कितना आता है, 1/3। इफ़ वी एक्सट्रैक्ट द पल्प फ्रॉम 2400 kg मैंगोज़, हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास कितने मैंगोज़ हैं, 2400 kg मैंगोज़ है। इसका अगर हम पल्प निकालते हैं तो उसका वेट कितना होगा, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, 1/3 वेट होता है, तो हम क्या करेंगे, 2400 का 1/3 कर देंगे, ठीक है। द पल्प एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैंगो वेट 1/3 ऑफ द मैंगो, ठीक है। द पल्प एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैंगो वेज 1/3 ऑफ द मैंगो, वेज यानी वेट। पल्प एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2400 kg मैंगो इज इक्वल्स टू क्या करना है, 1/3 कर देना है 2400 का, ठीक है। सो 2400 डिवाइडेड बाई 3, सो इट इज़ 800, ऐसे 3 8 24 एंड ये हो गए 2 ज़ीरोज़, ठीक है। तो कितना वेट आ जाएगा, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इस तरीके से 8 और 2400, ठीक है, सॉरी 3 से डिवाइड करना, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो कितना वेट हो रहा है पल्प का, 800 kg, देयरफॉर 800 kg मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं ए, 5th का ए क्वेश्चन है, इफ़ द पल्प इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4500 kg मैंगो, हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड। सेम क्वेश्चन है, क्या बोला है, इसमें क्या था, 2400 kg मैंगो था, इसमें क्या है 4500 kg मैंगो है, ठीक है। अब हमें पल्प जो निकल रहा है उसका वेट बताना है। तो पल्प एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4500 kg मैंगो इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ 4500, सो 4500 डिवाइडेड बाई 3। इसमें क्या करना है, 4500 को 3 से डिवाइड कर देना है, सो इट इज़ 1500 kg, देयरफॉर 1500 kg मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। यानी 4500 kg मैंगो में से अगर हम पल्प निकालते हैं तो कितना पल्प रेडी होगा, 1500 kg, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।